So welcome all. Good evening. Say cheerful good evening and have a magic evening. सब अपनी वीडियोस ऑन कीजिए, एक दूसरे को गुड इवनिंग बोलिए. सबकी इवनिंग मैजिक इवनिंग है आज. Good evening. Love you all. Good evening. Good evening. to all. Good evening and love to all. Love you all. Good evening, everyone. Good Good evening. evening everyone. Good evening. Good evening. Wow. सबके चेहरे कितने खिले खिले लग रहे हैं. मजे आ गए देखकर. आपका आशीर्वाद है मैम. ये आपका ग्रेटिट्यूड है. Yes, ma'am. सबके चेहरे खिले खिले नजर आ रहे हैं, खुशी से भरे हुए हैं. So thank you all for joining this wow and magic session. Love you all. Love you. दिल से शुक्राना आपका. कैसा रहा कल जर्नी हमारी, कल का प्लेटफॉर्म, क्या क्या मिला in front of your very eyes, कैसा फील हुआ? Yes, share your experience. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Samitha. Hello. Wow. मैम इतना सारा शुक्राना है, इतना ज्यादा शुक्राना है. मैं आपको बताऊंगी कि मैजिक हुआ है. एकदम मैजिक, रियल मैजिक. तो एक्सपीरियंस ऐसा था मैम, उस दिन मैग्निफिसेंट आउटकम वाला दिन था कल सुबह. तो मेरे हस्बैंड की जॉब में ना, मतलब कोविड की वजह से इश्यूज चल रहे थे कुछ टाइम से. तो ऑलमोस्ट ये था कि मतलब 30th सितंबर वाज द लास्ट डे. हमने डिसाइड किया था कि वी आर लीविंग, मतलब वी कैन नॉट टॉलरेट मच मोर दिस. सो वी वर इन दैट ग्रेटिट्यूड मोड. माइक पास करो, थोड़ी फिर भी वॉइस हम का. 2 months. हाँ जी मैम, आ रही है क्या वॉइस? हाँ जी, अभी आ रही है. अभी आ तो रही है. 2 months से पूरे ग्रेटिट्यूड मोड में थे. आफ्टर ऑल दो ग्रेड में थे और यूनिवर्स से थैंक यू लिख रहे थे एवरी डे. तो 30th सितंबर को जब लास्ट डे था तो समीधा वॉइस क्रैक हो रही है, थोड़ा सा ठीक करो. नेटवर्क कनेक्ट देखो, वॉइस क्रैक हो रही है. बताओ सारे. समीधा हम सुन नहीं पा रहे हैं, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है. बाकी सबको सुनाई दे रहा है? समीधा हमें सुनाई नहीं दे रहा. क्रैक हो रही है आवाज. यू आर नॉट ऑडिबल. अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक करो एक बारी. मैम मैं थोड़ी देर में शेयर, कुछ इशू है. हाँ मैं थोड़ी देर में करती हूँ शेयर मैम, फिर नेटवर्क ठीक कर. हाँ, चेक करो एक बारी. यस, हु विल शेयर? कौन शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस? कल की एक्सरसाइज कैसी रही? ब्रह्म मुहूर्त कैसा चल रहा है? क्या क्या मिल रहा है इस जर्नी से? यस, मैम, हालांकि मैं बहुत नई हूँ, रिजुता बोल रही हूँ. योर गुड नेम प्लीज. जब मैं तो मैं सबकी चैट पढ़ती हूँ और ब्रह्म मुहूर्त वाली बात की थी, और मैं एकदम मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ. थोड़ा सा वॉइस ऊंची करेंगे अपनी, आवाज आ नहीं रही हमारी. आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है. योर नेम? रिजुता. ओके. तो मैं बहुत मॉर्निंग पर्सन नहीं, मतलब मुझे उठना बहुत मेहनत का काम लगता है सुबह सुबह. बट जस्ट वो ब्रह्म मुहूर्त सुन के, आई थिंक वन ऑफ हमारी एक मेंबर ने ज्वाइन किया था, उसने कहा था कि मुझे वो ब्रह्म मुहूर्त में जो वॉट एवर पॉजिटिव दैट वी फील, रीअश्योरेंस. सो आई डोंट नो, बट वो अपने आप आँख खुली मेरी आज. आपको लगा कि अरे मैंने अटेंड नहीं किया, फिर मैं बोल रही हूँ, बट I could feel that. I automatically got up. मैंने माइंड में भी कभी सोचा नहीं कि मैं इतनी सुबह उठ जाऊंगी. मैं हालांकि 5 बजे उठ गई आज. I got up in the morning and I could feel that चलो यार अब करना है. So I think that was one force that pushed me today for 5 o'clock session also. So thank you so much once again. Thank you so much. So carry on, इसको कैरी करिए अपनी इस प्रैक्टिस को एंड सी द मैजिक इन योर लाइफ. ब्रह्म मुहूर्त का तो बहुत ही आनंद है, बहुत ही ब्लिस है, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप लोगों के पास आती हैं ब्रह्म मुहूर्त में. जब आप उठ के यूनिवर्स से बात करते हैं, यूनिवर्स को प्यारा से लेटर लिखते हैं, तो उस समय लिखा हुआ लेटर आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड पहुंचता है यूनिवर्स के पास, क्योंकि यूनिवर्स के पास उस समय कोई लेटर भेजता ही नहीं है. थोड़े से चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो यूनिवर्स से उस समय बात करते हैं.
यूनिवर्स इज आवर पावर हाउस और हम उससे बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं मॉर्निंग में। करेक्ट ट्रैफिक नहीं करेक्ट होता ना, ना यहाँ ट्रैफिक होता है ना यहाँ के बाहर जी ट्रैफिक होता है, तो इसलिए वहां से हमारा कनेक्शन बहुत जल्दी जुड़ जाता है। यूनिवर्स इज अ बिग पावर हाउस, करेक्ट करेक्ट बिग एनर्जी, और हम सारा दिन वहीं से एनर्जी ले रहे होते हैं। और मॉर्निंग में क्योंकि किसी ने अपना चार्जर नहीं लगाया होता, हम अपना चार्जर लगा देते हैं तो हम बहुत अच्छे से चार्ज हो जाते हैं पूरे दिन के लिए। करेक्ट करेक्ट ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सब प्रैक्टिस कीजिए जो जो आपको बोला हुआ है ब्रह्म मुहूर्त में करने के लिए। इट्स रियली अमेजिंग। और सच बताऊं, आप अगर 3 से 5 मिनट का एक अच्छा सा डांस कर लेते हो ना, पूरा दिन ऐसे खुशी से झूमता हुआ निकलता है। द होल डे लगता है कि वाह, खुशी पूरी हमने अंदर उतार दी। समवन विल शेयर, कौन शेयर करेंगे? हेलो हेलो मैम, हाँ जी, हाँ जी, बोलो। अलका बोल रही हूँ। हाँ जी, अलका। हाँ, मैं तो ये बोल रही थी आपसे कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और ये जो डिजायर्स की विजुलाइजेशन होती है ना, वो भी कर लेती हूँ उस समय साथ यस, में। तो ठीक है बिल्कुल, ना? बहुत ठीक बढ़िया है। है, हाँ, बहुत और बढ़िया। रात को ऐसी नहीं बात है, मैं ज्यादा मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती, मैं इसलिए ज्यादा आती नहीं हूँ सामने, सुनती रहती हूँ। लेकिन रात को जब स्टोन भी हाथ में होता है ना मेरे, तो मैं तब भी विजुलाइज करती हूँ। और ऐसी बात नहीं है, काफी चीजें मेरी पूरी भी हुई तो हुई है तो हैं। आप बता दीजिए, हम उनके लिए लिख सेलिब्रेशन कर वो मैं देंगे। वो मैं लिख दूंगी। मेरे लिए अच्छा, बहुत लंबा एक्सप्लेन करना मुश्किल है। मैं बड़ी चलिए। हिम्मत जुटा के बात कर रही हूँ इस समय। आदत नहीं है ना ज्यादा बोलने की, तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि तो आप कह समझ। रहे हो ना कि आदत नहीं है, आदत नहीं है, तो अपने इस बिलीफ को तोड़ दो। हाँ, ये भी बात ठीक है। नहीं ओके, है कहना। कोशिश करी ना, आज कोशिश करी, हिम्मत देखा करी थोड़ी सी। आपने, एक दिन एक आपका। दिन आज एक दिन आगे भी करी थी, लेकिन यस, कल कोशिश किसी दिन फिर देखूंगी, दोबारा से फिर ट्राई करूंगी पूरी यस, बात करने की। ठीक है। देखिए आप कितना अच्छा बोल थैंक यू रही हैं, सो मच। बहुत मेरे अच्छा को तो लग रहा है आपको आपकी देख के वॉइस। इतनी पॉजिटिविटी आती है। मैंने पता है, पूनम गंभीर से भी 1000 बार बोला ये बात कि मेरे को उनके फेस की स्माइल से इतनी कैच करती है एनर्जी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उससे तो मैंने बात पूरी करी हुई है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक थैंक यू। यू अलका। आप एक काम कर सकते हो, हाँ जी, आप सब कुछ लिख लीजिए, ठीक है? हाँ जी। और कल फिर ग्रुप में पूरा का पूरा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा हर पार्टिसिपेंट ना हर काम में कॉन्फिडेंट हो। आई रियली विश आप अपने इस बिलीफ को खत्म कीजिए। ओके, ठीक है। आदत नहीं है, आदत नहीं है। I'll लाइक try to do। ठीक है। लाइक थैंक यू, आज थैंक यू। आज आप हाँ जब जी। मॉर्निंग में रात में सोएंगी तो भी ये अफर्म करके सोएंगी, सुबह वो उठेंगी बड़ा ना मॉर्निंग। स्टोन को हाथ में पकड़ के, मुझे तो जब मैं सारी करती हूँ तो मेरे को तो बड़ी सेंसेशन होती है पूरी बॉडी में। अजीब, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग होती है। ये नहीं बात है, ऐसे लग रहा है पूरा हाथ मेरा शेक कर रहा होता है उस समय ना। ओके, बहुत अच्छा फ्रेंड है ना एक्चुअली। बहुत अच्छा फ्रेंड है। यस, ठीक तो आप है। अपने जो भी आपने इस जर्नी में अचीव किया है, फीलिंग्स में, रिलेशनशिप में, हाँ उन जी। सबको एक कागज में लिखिए और अफर्म कीजिए कि कल मैं अपने ये सारे एक्सपीरियंस ग्रुप में शेयर कर रही हूँ एंड एवरीबॉडी इज सेइंग वाओ, ब्यूटीफुल। ठीक है। ठीक ओके, है। थैंक एंड यू थैंक यू। और ये देखना कल होगा। लव यू ओके, हाँ मैम। जी मैम। लव यू, हाँ लव जी यू। मैम, गुड हाँ इवनिंग, जी, कैन यू हियर मी नाउ? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा मैम, वीडियो ऑन कर रही हूँ ना तो नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं ऐसे अच्छा, शेयर करती हूँ। हाँ जी। मैम, बहुत ही मैजिकल दिन था कल का। इवन पूरा मंथ ही मैजिकल था, लेकिन कुछ एक इशू चल रहा था ऑफिस में छोटा सा कि मेरे हस्बैंड की जॉब में मतलब थोड़ा लग रहा था कि कोविड है, तो शायद जो है ना ले ऑफ की बातें चल रही थी। तो हम भी थोड़े से परेशान थे, मतलब मैं तो नहीं थी परेशान क्योंकि मैं तो ग्रैटिट्यूड में थी। तो थोड़े से परेशान थे हस्बैंड, तो हम दोनों ही ग्रैटिट्यूड फॉलो कर रहे थे ऑलमोस्ट 2 मंथ से, तो आपको पता है कर रहे हैं, और हर चीज फॉलो की अच्छे से। और अल्टीमेटली ये हुआ कि 30 सितंबर जो है लास्ट डे होगा ऑफिस में, मतलब रिजाइन कर दिया हमने। तो फिर क्या हुआ, 28 को एक कॉल आती है मैम, कॉल आती है और बोलते हैं कि हमने कंपनी का नाम भी नहीं सुना, कुछ नहीं सुना उनके बारे में, कौन है क्या है। बस उन्होंने कहा कि आपको जो है हमने कॉल किया है और आप आ जाओ इंटरव्यू के लिए 1 अक्टूबर को।
30 सितंबर को हम रिलीव हो जाते हैं मतलब हस्बैंड रिलीव हो जाते हैं ऑफिस से और फर्स्ट को इंटरव्यू के लिए जाते हैं और 1 अक्टूबर वाज मैग्निफिसेंट आउटकम डे। तो मॉर्निंग में जैसे अब रोज उठ रहे हैं वो 30 तो उस कल मैंने यही मांगा था कि मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ द इंटरव्यू। तो 4-5 राउंड्स हुए मैम कल और अमेजिंगली मैजिकली मंडे से ज्वाइन करना है। एक दिन का भी ब्रेक नहीं आया इतना शुक्राना इतना शुक्राना अमेजिंग। मैग्निफिसेंट आउटकम भी हो गया और आपकी डिजायर भी पूरी हो गई। यस मैम इट्स वाओ, इट्स वाओ। सो थैंक कांग्रेचुलेशंस यू टू बोथ ऑफ थैंक यू। यू आपको बहुत 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 बधाई। इसी तरह चहकते रहिए, खिलते रहिए, मुस्कुराते मैम आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के डांस किया रहिए। अरे वाह, दोनों ने किया ना? यस मैम थैंक यू बोला यस, स्टार्स को बहुत वाह। थैंक यू। आज आपने पता है ब्रह्म मुहूर्त में डांस किया और आज जब आप डांस कर रहे होगे ना उस समय अभी फुल मून भी था, क्या यू नो। था मैम? कल फुल मून भी था ना कल। अच्छा हाँ यस मैम यस आज morning तक चलना था फुल मून, तो आपने फुल मून में डांस एंजॉय किया एंड इट्स इट्स yes मैजिक, इट्स रियली अ मैजिक। थैंक यू मैम थैंक यू Stay सो happy, शर्मिला मच। stay बहुत बहुत blessed. मुबारक हो शर्मिला। थैंक यू मामी जी। हाँ ऐसे जी, ही बहुत परमात्मा ने सुन ली आपकी, देख लो। एक हम दिन भी भी मामी जी परेशान, हम भी बस यही था वैसे ही, कि मुझे तो एक पूरा दिन भी ना विश्वास हो था। तो वो एक दिन भी नहीं आया गैप। हाँ जी, बहुत अच्छा हुआ ना, देख लो। गुड, थैंक ऐसे सब ही यू चहकते परमात्मा ने रहिए। सुना। थैंक यू समिता, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थैंक यू वाओ मैम। एंड ग्रेट एक्सपीरियंस। देखिए अमेजिंग। शिद्दत से आप जिसको चाहेंगे थैंक कायनात यू झुकेगी ही झुकेगी। कायनात आपके लिए सोर्सेज ढूंढेगी ही ढूंढेगी, कैसे भी ढूंढे। सच्ची मैम सच्ची Yes. में हमें अभी तक नहीं पता किसने रिज्यूम किया क्या हुआ बट हमें इतना पता है कि वी गॉट इट। You got ये it. मैजिक Wow. हुआ है, क्या हुआ है? मैजिक हुआ है और क्या मैजिक है? मैजिक है सच्ची मामी जी। हाँ जी, और क्या? It's really मैजिक a हुआ है। magic. So enjoy. Okay. यस मैम। Now make it a practice कि दोनों सुबह उठ करके डांस जरूर करोगे ब्रह्म। हाँ जी मैम श्योर। Okay. ये आपके रिलेशनशिप को बहुत बहुत मजबूत बनाएगा और जो ये मॉर्निंग की हैप्पीनेस ले लोगे ना 5 मिनट की, पूरा दिन रहेगी हैप्पीनेस, पूरा दिन वो हैप्पीनेस का ग्लास जो है ना वो फुल लव यू रहेगा। मैम। थैंक यू सविता, लव यू बच्चा, लव यू, so लव। love you so love you so love you। Thank you dear. Yes. Someone share, someone will share her experience, his experience कोई और शेयर करेंगे या कुछ पूछना चाहेंगे इस जर्नी से? Yes. Okay. आज कौन रीड करेंगे हमारे लिए? आज का चैप्टर तो बिल्कुल ही देखिए, कल हमने फ्लाइट बोर्ड कर ली थी और आज हमारी फ्लाइट जो है वो बिल्कुल हाइट्स पर जाने वाली है, बिल्कुल हाइट्स पर। क्योंकि आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ना, इट इज अ कनेक्शन विद द नेचर। नेचर से हम इस चैप्टर में कनेक्ट होने जा रहे हैं और वो भी नेचर में किस एलिमेंट से कनेक्ट होने जा रहे हैं? एयर से कनेक्ट होने जा रहे हैं। एरोप्लेन में कल बोर्ड हो चुके हैं हम, देखिए, और आज हम एयर में फ्लाई करने जा रहे हैं। आज का चैप्टर आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर देगा, उसकी स्पीड को और बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा देखते हैं। कौन पढ़ेंगे आज हमारे लिए? यस, हु विल रीड? मैं मीनू बोल रही हूँ, मैं पढ़ दूंगी। ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर।
So the magic air we breathe in, वो जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं. Yes. So today is 23rd day of our journey and it's a beautiful day. जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं. मैरी एलन चेज राइटर और शिक्षाविद ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकलें और बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटें, चमत्कृत और सम्मोहित. देखिए ये एक ही दिन का मैजिक है कि आप मॉर्निंग में वॉक पे जा रहे हैं और उस हवा में जब आप टहल रहे हैं और उस हवा को महसूस कर रहे हैं, उस हवा के एक एक कण को अपने शरीर में फील कर रहे हैं, अपने सेल में फील कर रहे हैं और उसके लिए कृतज्ञ हो रहे हैं, ग्रेटफुल हो रहे हैं. और जब आप वॉक से लौट करके आए तो अरे लाखों लगे, अरे क्या हो गया, ये कितना मैजिक हो गया, इसको तो मैंने कभी महसूस ही नहीं किया. फील द एयर. You know, air is one of the element of universe and ours and everything on the universe. जितना भी सब कुछ है, आप अपने सामने जितनी भी चीजें देख रहे हैं, उन सब के अंदर एयर विद्यमान है, प्रेजेंट है. आप मेरी वॉइस भी सुन रहे हैं ना, इट इज बिकॉज ऑफ द एयर. बिकॉज वॉइस को सुनने के लिए मीडियम चाहिए. वो मीडियम क्या है हमारा? एयर. अगर सब तरफ वैक्यूम हो जाएगा ना तो हमें एक दूसरे की आवाज भी सुनाई नहीं देगी. तो सी द इम्पोर्टेंस ऑफ द एयर. आप पानी के बिना शायद 2-3 दिन निकाल पाए, पर बिना हवा के 1 मिनट निकालना भी, 1 मिनट तो मैंने बहुत कह दिया, 1 क्षण निकालना भी मुश्किल है. आप देख रहे हैं आजकल की जो स्थिति चल रही है, उसमें एयर की इम्पोर्टेंस बहुत लोगों को समझ में आने लग गई है कि कितनी वैल्यूएबल है. और हमने तो कभी इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, हमने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं, हमने तो इसको कभी शुक्राने कहे ही नहीं. हर क्षण हर पल जो मैं जी रही हूँ वो जीवित हूँ. वो किसकी वजह से जीवित हूँ? इस जीवनदायिनी वायु की वजह से जीवित. तो चेक करिए कि क्या हमने इसको शुक्राने दिए. तो क्या उतने शुक्राने दिए जितना ये हमें दे रही है. देखिए हमारा जीवन ही इसी पे है, बाकी सब चीजें तो दूर की बात, बहुत दूर की बात. जीवित होंगे तो उनको एंजॉय करेंगे ना. अगर सांस ही नहीं है तो सब बेकार है. लाखों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, बड़े से बड़ा घर है, जमीनें हैं, फैक्ट्रियां हैं, बंगले हैं, कार हैं, गाड़ियां हैं, साड़ियां हैं, सब है, पर एक श्वास मिस हो जाए तो ये सब कूड़ा है, सब बेकार है, किसी काम का नहीं है. क्या उस एक अमूल्य श्वास के लिए मैंने इतने शुक्राने कहे जितनी उसकी वैल्यू है. लोग एक एक दिन का वेंटिलेटर पे आई डोंट नो कितना 1 लाख रुपीस स्पेंड कर रहे हैं, तो उनको इस जीवनदायिनी वायु की समझ आ रही है कि हम इसके लिए ग्रेटफुल हों. तो आज से, अभी से, हर श्वास में इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते, आप हर श्वास ले रहे हैं, इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते, समझते समझते, जो श्वास में आप वायु ले रहे हैं उसके शुक्राने करते जाइए. देखिए कितनी इम्पोर्टेंस है, कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी. लेट्स रीड. इस चैप्टर में राइटर ने अपना भी एक्सपीरियंस लिखा है कि एयर के बारे में वो क्या सोचती थी और क्या समझती थी, और जब उन्होंने अपना एयर के लिए ग्रैटिट्यूड देना शुरू किया तो उनकी जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन आने शुरू हो गए. हाँ जी, पढ़िए मीनू. यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए,
तो मैं यही सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है। इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गईं। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गईं और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। तो देखिए, हम भी अभी तक यही कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के चिंता करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। पर जैसे ही अभी मैंने 2 मिनट ही आपको एयर के बारे में बताया है, सिर्फ 2 मिनट। देखिए, आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे वाह, कितना मैजिक है, कितना मैजिक है इस एयर में। और देखिए, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं कहाँ से आ रही है? प्लांट से आ रही है। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं कहाँ जा रही है? प्लांट्स में जा रही है। देखिए, इट इज अ नेचर्स मैजिक। ये नेचर का मैजिक है, जो हमारा क्रिएट किया हुआ नहीं है, नेचर का क्रिएट किया हुआ है। सी इट्स मैजिक। क्या कभी हमारा ध्यान इस तरफ गया कि हमें इस मैजिकल एयर के लिए कितना शुक्राना देना है? उन प्लांट्स के लिए जो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। और देखिए, जो कुछ भी ग्रो हो रहा है इस अर्थ पर, बिकॉज ऑफ द एयर। प्लांट्स के ग्रोथ में भी एयर की जरूरत है। इवन वाटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड बोथ आर द एलिमेंट ऑफ एयर। दोनों ही एयर के एलिमेंट हैं। तो किसी चीज की कल्पना आप बिना एयर के कर ही नहीं सकते हैं। जो फल सब्जी आप खा रहे हैं उसके अंदर भी एयर प्रेजेंट है। जो पानी आप पी रहे हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ एयर है। जो आप श्वास ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। देखिए, नेचर का कितना मैजिक है। क्या आप ग्लास भर भर के ऑक्सीजन लेते हैं? कभी ऐसा किया आपने कि ग्लास भर भर के हम ऑक्सीजन ला रहे हैं, ले रहे हैं? कभी किया हमने? हम नेचुरली उसको लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, और हमने उसको टेक इट ग्रांटेड कर दिया। यार, ये तो है ही, ये तो है ही। या हमें इसका एहसास तब होना शुरू हुआ जब पिछले 4-5 सालों से दिवाली के आसपास हमारे देश में पॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है और हमारी श्वास जो है वो रुकनी शुरू हो जाती है, सफोकेशन फील होनी शुरू हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तब हम इसकी ओर ध्यान देते हैं, और तब भी हम उसका शुक्राना नहीं करते। तो भी हम कहते हैं, अरे बड़ा पॉल्यूशन बढ़ गया, बड़ा पॉल्यूशन बढ़ गया, बड़ा पॉल्यूशन बढ़ गया। इतनी गंदी हो गई है हवा दिल्ली, इतनी गंदी हो गई है हवा जहाँ पे आप रहते हैं, क्योंकि इंडिया में पूरा ही ये पॉल्यूशन फैला होता है। देखिए, चेक कीजिए, उस समय भी हम जीवनदायिनी हवा के लिए शुक्राना नहीं कर रहे होते, हम उसके लिए भी उस समय भी शिकायतें कर रहे होते हैं। देखो, अब अगर शिकायतें करेंगे तो वो जीवनदायिनी हवा क्या करेगी? वो तो फिर भी हमें सपोर्ट करे जा रही है, फिर भी वो हमें सब कुछ दिए जा रही है। उसने कोई फल सब्जियां उगाना बंद नहीं किया, कोई पानी बनाना बंद नहीं किया, हमें श्वास देनी बंद नहीं की। उसको पॉल्यूट भी किसने किया? हम ही सब लोगों ने मिलकर के किया। जो भी हमने इंडस्ट्रीज लगाई, जो भी हम दिवाली पे पटाखे वगैरह चलाते हैं, उसकी वजह से देखिए वो पॉल्यूट होती है। या कहते हैं पता नहीं खेतों में क्या जलाते हैं, वो धान का जो होता है छिलका, उसकी वजह से हो रहा है ये पॉल्यूशन। वी डोंट नो किसकी वजह से हो रहा है। देखिए, इतने इम्पोर्टेंट एलिमेंट को हमने इग्नोर किया, राइट? और हम चाहते हैं कि हमारे पास स्मृति आ जाए। देखिए, जिस एलिमेंट से हम बने हैं, मेरा भी निर्माण में ये एक एलिमेंट है, एयर, वाटर, नभ, अग्नि, ये सब मेरे भी बॉडी के एलिमेंट्स है। कहते हैं ना 5 तत्वों से ये शरीर बना है, तो उसमें से वायु सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट।
देखिए, जिस तत्व से मेरा शरीर बना उसको भी हमने इग्नोर कर दिया, उसके लिए भी हम शुक्रगुजार नहीं हुए। और देखो, जब हम अपने शरीर के लिए शुक्रगुजार नहीं होते, उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते, तो इसका मतलब हम उस एलिमेंट के लिए भी ग्रेटफुल नहीं है। देखिए कैसी कैसी मैजिक चेन है ये, जो चलती जा रही है। आज से, अभी से हम इसके लिए ग्रेटफुल होंगे। और देखिए, राइटर ने कहा कि जैसे जैसे मैं सृष्टि के साथ जुड़ती चली गई, सृष्टि के आश्चर्य मेरे सामने खुलते चले गए, और जब वो आश्चर्य खुले तो वो उनके लिए ग्रेटफुल होती चली गई। और जितना वो ग्रेटफुल होती चली गई, उन्होंने अपनी तरफ अबंडेंस को अट्रैक्ट किया। आप क्या सोचते हैं कि हमारे अर्थ पर ही लाइफ है, कहीं और लाइफ नहीं है? देखो, ये भी तो एक मैजिक है। किसी और प्लेनेट पे लाइफ नहीं है, हमारी अर्थ पे लाइफ है। क्यों? क्योंकि एक राइट डिस्टेंस है फ्रॉम द सन। और ये कोई संयोगवश नहीं हुआ है, ये कोई संयोगवश नहीं है कि अर्थ पे ही लाइफ है, बिकॉज एक राइट डिस्टेंस सन से मेंटेन किया हुआ है। एक सही मात्रा में हम प्रकाश पा रहे हैं, एक सही मात्रा में हम गर्मी पा रहे हैं। और देखिए, उसके बाद एक आवरण भी है हमारे ऊपर, जो हमें कॉस्मिक रेडिएशन से सेव भी रखता है, हमें बचाता भी है, जो कि किसी और प्लेनेट पे नहीं है। देखिए, इट इज अ मैजिक, ये एक मैजिक ही है। हाँ जी, आगे बढ़िए। जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ था। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है, और यदि हम आकाशगंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई हैं, रखी गई हैं, आदर्श ढंग से संतुलित हैं, और वे सब हमारे लिए हैं। तो देखिए, ये सब कुछ नेचर ने हमारे लिए ही एडजस्ट किया हुआ है। ये जो कोऑर्डिनेशन किया हुआ है, ये हमारे लिए ही किया हुआ है कि हम इस प्लैनेट पे जीवित रह सकें। और ये इतना इतना थिन कोऑर्डिनेशन है कि इसमें हल्की सी भी झंझनाहट जो है वो यहाँ पे जीवन को समाप्त कर सकती है। और ये सब चीजें संयोगवश नहीं है, ये सब आपस में सोलर सिस्टम के अंदर एक बहुत बहुत बारीक कोऑर्डिनेशन है। सन के यहाँ पर भी जिंदगी खत्म हो सकती है। हाँ जी। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे
तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी, और फिर आप सांस लेते हैं, तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। तो देखिए, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि सृष्टि ने हमारी खातिर हवा उत्पन्न करी और उसको उत्पन्न करने के लिए उसने कितनी बड़ी व्यवस्था रच दी, कितना बड़ा काम कर दिया कि हमारे पास जब तक हम जीवित हैं वायु का पर्याप्त कोटा हमारे पास है। देखिए, और उसके लिए उसने ये सारी की सारी अपने आप से ही संरचना बनती चली गई, सारे सिस्टम अपने आप क्रिएट होते चले गए, आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होकर के। जब आप इस आश्चर्य को देखेंगे और हवा को अंदर लेंगे अपनी श्वास के साथ, तो सच में उस हर श्वास के साथ आपके मन से कृतज्ञता निकलेगी कि वाओ यूनिवर्स, वाओ नेचर, आपने हमारे लिए कितना कुछ किया, आपने हमारी जीने की व्यवस्था की हुई है, पूरी की पूरी व्यवस्था, और पूरा का पूरा बैलेंस बनाया हुआ है। देखिए, हर चीज के अंदर बैलेंस है नेचर के अंदर। जहां वो बैलेंस बिगड़ता है वहीं पर कुछ ना कुछ घटता है। देखिए, जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है, ये सब कुछ हो रहा है, ये कहीं ना कहीं अर्थ का बैलेंस बिगड़ रहा है, तभी ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, इस जीवनदायिनी वायु के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है इसके लिए, खुलेआम मिल रही है, हमें फ्री में मिल रही है, एक पैसा भी नहीं देना पड़ता इसके लिए। It's surprise for all of us. So thank you for the air we breathe in. यूनिवर्स का बहुत बहुत शुक्राना कि हमें वायु दी हुई है जिसमें हम श्वास लेते हैं और हर पल जीवित रहते हैं। हर पल का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं हैं कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल, ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है, और जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सकें। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। जब मैंने पहले कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीज़ों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है,
उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। तो देखिए राइटर कह रही है, जब मैंने शुरू शुरू में ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी शुरू की तो मैं जो फिजिकल एसेट्स थे उनको पा रही थी, बट जैसे ही उन्होंने नेचर से मिलने वाले गिफ्ट के लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया, जैसे सूर्य अस्त के लिए, पेड़ों के लिए, पानी के लिए, घास पे गिरी ओस के लिए और उस जीवनदायिनी वायु के लिए, जितने भी नेचर से उन्हें गिफ्ट मिले थे, जब उन्होंने उनकी इम्पोर्टेंस को समझा और उनके लिए कृतज्ञता देनी शुरू की, तो ये कृतज्ञता इतनी गहराई तक चली गई, इतनी गहराई तक चली गई, जिससे पूर्ण समृद्धि मिलना तय हो गया। देखिए ये सीक्रेट है, दिस इज द सीक्रेट ऑफ आवर लाइफ। अगर हम कुछ चाहते हैं पाना, तो नेचर ने जो दिया है हमें, उनके उपहारों के लिए हम कृतज्ञ हो जाएं। देखिए आपने देखा होगा कुछ लोग सुबह उठते ही सूर्य देव को नमस्कार करते हैं, देखिए पानी देते हैं उनको, देखो ये नेचर के प्रति ग्रेटिट्यूड है। कुछ लोग पीपल को पानी दे करके आते हैं, नेचर के लिए ग्रेटिट्यूड है, सिंबल है ये कि हम उसकी पूजा कर रहे हैं। उस एक पेड़ की पूजा करके हम सभी पेड़ों की पूजा कर देते हैं, हम सभी के लिए शुक्राना कर देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, वहीं से मिल रही है। और जहां तक मैं सोचती हूँ कि पीपल के पेड़ को लोग इसलिए पूजा करते हैं कि आई थिंक उसमें से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है हमें पीपल के पेड़ से। देखिए ये कृतज्ञता है कि जो हम समय के साथ साथ भूलते चले गए, हमारे पास समय ही नहीं है इन सब चीजों को देखने के लिए। पर जैसे 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 हम नेचर के लिए कृतज्ञ होना शुरू कर देते हैं, हमारी कृतज्ञता की गहराई जो है वो बढ़ती चली जाती है, डीप होती चली जाती है। और जितनी इंटेंस ग्रेटिट्यूड, उतना अबंडेंस आपके पास। सिंपल लॉ, क्योंकि जितना आप ग्रेटिट्यूड देंगे, ग्रेटिट्यूड से आपके पास हैप्पीनेस और दोनों चीजें मिल गई, तो अपने आप ही यूनिवर्स कहेगा वाओ तथास्तु। ये बच्चे तो मेरी जो नेचुरल गिफ्ट्स हैं उनके लिए कितने शुक्राने में रहते हैं, हर समय कहते रहते हैं वाओ थैंक यू एयर, थैंक यू एयर, थैंक यू एयर। हाँ जी आगे बढ़िए। आज जरा ठहरें और उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांसें लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग अलग समयों पर करें, और जब आप 5 बार सांसें लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। तो देखिए आज की एक्सरसाइज हमारी क्या है। आज हमने 5 श्वासें लेनी है। श्वास तो हम ले ही रहे हैं, बट कॉन्शियस होकर के लेनी है। कॉन्शियस होकर के इस क्रिया को हमने 5 बारी दिन में कम से कम करना है, और आप जितनी बारी इसको अधिक से अधिक करेंगे, आप उतना ही नेचर के पास आते चले जाएंगे। तो 5 बारी दिन में इस एक्सरसाइज को करेंगे। 5 श्वासें लेनी है और हर श्वास में एयर को फील करना है, ना कि श्वास को फील करना है। अंदर जाती हुई एयर को फील करना है और उसके बाद कहना है अपना मैजिक वर्ड, जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। थैंक यू फॉर द एयर दैट आई ब्रीथ इन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू lovely air, I love you. Thank you universe for giving me this magic air. Thank you, thank you, thank you. So अभी चैप्टर खत्म होने के बाद एक बार हम ये एक्सरसाइज यही सेशन में करेंगे, फिर बाकी आप लोग घर में जितनी बार इसको करेंगे उतना इसका अच्छा परिणाम आपके जीवन पे आएगा। हाँ जी।
सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप यह जादुई अभ्यास खुले में करें ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सके और उसकी कद्र कर सके। यदि यह संभव ना हो तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप उन्हें खुला रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हों, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हों, शॉपिंग कर रहे हों या जहां चाहे वहां कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। उस तरह सांस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो तो वैसा कर लें। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। वह सच्चा किमीगार बन जाता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। देखिए, ये बहुत प्राचीन ग्रंथों में भी ये एक बात कही गई है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी ग्रेटिट्यूड की पावर एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वो एल्केमिस्ट बन जाता है। एल्केमिस्ट इज अ पर्सन जो अपने जीवन में बिना किसी कोशिश के सब कुछ कर सकता है, बिना किसी एफर्ट्स के किसी भी चीज को वो सोने में बदल सकता है विदाउट एनी एफर्ट्स। तो देखिए कितनी ग्रेटिट्यूड, एयर के लिए ग्रेटिट्यूड की इंटेंसिटी हमें कहां से कहां तक पहुंचा सकती है, इसका अंदाज शायद भी हमें नहीं है, बट दिस इज द ट्रुथ। ये सच है कि जितना हम एयर के लिए ग्रेटिट्यूड देंगे, उससे जुड़ेंगे, उसको महसूस करेंगे, उसको प्यार करेंगे, उसके थपेड़ों को अपने गालों पर महसूस करेंगे, देखिए हम भी वैसे ही अल्केमिस्ट बनने जा रहे हैं। चलिए आगे एक्सरसाइज करिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 23, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। पहला, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज 5 बार ठहरकर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस ले और हवा के
अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। तीसरा, जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द कहें, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद मीनू, हमारे लिए इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो एक्सरसाइज इज क्लियर और बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, बस कॉन्शियस में लेकर के आना है कि जब भी ऐसे ही खड़ी हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, राइट, खड़े 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 5 श्वासें ले लूं और उनके लिए शुक्रगुजार हो जाऊं। वैसे तो हर श्वास के लिए शुक्राना, एवरी श्वास, हर सांस के लिए शुक्रगुजार शुक्रगुजार शुक्रगुजार। ओके, बट अभी कॉन्शियस में लाएंगे इसको, हम बार बार लेकर के आएंगे। तो आज से आप जब भी आप लेटने भी लगे हैं ना, तो पहली 5 श्वासें, जो पहली 5 तो क्या, श्वास तो आप सारा दिन से ही ले रहे हैं, कॉन्शियसली 5 श्वासों को लीजिए, फील कीजिए, उस एयर को फील कीजिए जो आपके अंदर जा रही है, आपके हर सेल में जा रही है, आपके हर सेल को जीवन दे रही है, हर सेल को जीवित रखे हुई है। उस एयर का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप कहीं किसी की वेट कर रहे हैं बस स्टॉप पे, तो इसको हम और भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस में ला सकते हैं। जब हम खाना खाने बैठते हैं, हम खाना और पानी का शुक्राना करते हैं, उससे पहले वाली 5 श्वासों का भी शुक्राना साथ साथ करते हैं। देखिए कितना मैजिक हो जाएगा। ये सिर्फ हमें अपना एक सिस्टम बनाना है, एक हमें नियम बनाना है, क्योंकि अभी अगर हम कॉन्शियसली इन चीजों को करेंगे ना, तो ये चीजें सारी की सारी मेरी रूटीन का पार्ट बनती चली जाएंगी। अभी अच्छा एक बात बताओ, भोजन पानी का जो हमने चैप्टर किया था वो 8th डे पे किया था। कितने लोग खाना खाते समय, पानी पीते समय उसका शुक्राना कर रहे हैं? यस, टेल मी, कितने लोग कर रहे हैं? यस, यस मैम, ऑल आर डूइंग और नॉट? भूल रहे हैं? यस मैम, कर रहे हैं मैम, कर रहे हैं, वाह, कर रहे हैं मैम, सब लोग कर रहे हैं। यस, यस मैम, गुड गुड Yes, ma'am. गुड। तो उसका कर रहे हैं ना, उससे पहले की 5 श्वासों का भी आज से शुक्राना करें। पानी पीने से पहले पानी का शुक्राना कर रहे हैं ना, उससे पहले 1 सेकंड से भी ज्यादा नहीं लगना आपको। 1 सेकंड में ही हमारी 5 श्वासें हो जाती है, उससे ज्यादा ही हो जाती है ना। हर श्वास को, और नॉर्मल ब्रेथ जो आप ले रहे हैं, कुछ लंबा नहीं खींचना, कुछ छोटा नहीं खींचना, जो भी ब्रेथ आप ले रहे हैं, बस 1 मिनट के लिए उस एयर का, उस वाटर का और उस भोजन का। देखिए, आप जैसे ही ये शुक्राना साथ में शुरू कर देंगे ना, आपके पास अपने आप ही सब कुछ आ जाएगा जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं। दिस एक्सरसाइज विल गिव द पेस, ये पेस दे देगी हमारे जीवन को, और सच में बहुत प्यार हो जाता है नेचर से। नेचर की हर चीज इतनी सुंदर लगने लगती है। कितने लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं? जस्ट टेल मी, कौन लोग जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे? यस, कोई नहीं जाता? अच्छा, इवनिंग वॉक पे कितने लोग जाते हैं? नो वन? मैम आई गो फॉर इवनिंग वॉक, पर लेकिन टेरेस पे, नीचे नहीं जाते। नीचे नहीं जाते, कोई बात नहीं, टेरेस पे भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा, अभी बिकॉज ऑफ कोविड नहीं जा रहे या वैसे ही नहीं जाते? मैम बिकॉज ऑफ कोविड नहीं जा रहे। कोविड Because- के पीछे मैम, कोविड। Okay,
मॉर्निंग में भी इसी वजह से नहीं जा रहे, उससे पहले तो जाते होंगे। हाँ जी, वैसे तो रूटीन में था बट बिकॉज ऑफ दिस अभी नहीं जा रहे। ओके ओके। तो एक बारी मॉर्निंग में वॉक करके देखिए, ओके, एंड फील द डिफरेंस, उस डिफरेंस को फील कीजिए। अर्ली मॉर्निंग में निकल के वॉक कीजिएगा, उस एयर को शुक्राना कीजिएगा। देखिए नेचर से इतने बंध जाते हैं हम, नेचर की हर चीज इतनी सुंदर लगने लगती है, वो ऐसे लगता है जैसे आपसे बात कर रही है। यू नो समटाइम्स वो होता है ना कि हवा नहीं चल रही, ओके, आप जैसे जैसे चलना शुरू करो ना और आपके दिमाग में आ जाए अरे हवा नहीं चल रही, दिस इज अ कंप्लेंट, और मैं इसको फट से कैच कर लेती हूँ और मैं कह देती हूँ अरे ये तो बड़ी अच्छी हवा चल रही है, क्योंकि हवा चल रही है उसकी स्पीड कम है, और मैं उसी समय तुरंत कहती हूँ अरे ये तो बड़ी अच्छी हवा चल रही है। और जैसे ही मैं और वॉक करना शुरू करती हूँ, किसी ना किसी पैच में मुझे हवा की स्पीड तेज मिल जाती है। दिस इज द मैजिक। और ये मैं कई बारी महसूस कर चुकी हूँ इस चीज को, कि जैसे ही मैं वॉक के लिए निकलती हूँ और लगता है अरे बड़ी गर्मी सी है, हवा नहीं चल रही है, जैसे ये ख्याल मन में आता है मुझे लगता है अरे ये तो शिकायत हो गई, नेचर के लिए शिकायत हो गई। मैं फटाफट से अपना सेंटेंस चेंज कर लेती हूँ, हाँ लेकिन अभी आ रही है धीरे धीरे, अभी आ रही है, मंद सी हवा आ रही है। और जैसे ही मैं आगे वॉक करती हूँ, कहीं ना कहीं हवा का झोंका मुझे स्पर्श करता हुआ निकल जाता है, जैसे उसने मेरी बात सुन ली। कि हवा के लिए शुक्राना मिल गया है। ये तो इसको ट्राई करके देखना, ये ना आपकी लाइफ के एक्सपेरिमेंट्स हैं, इनको करके देखिए, बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है नेचर के साथ। और यू नो समटाइम्स क्या होता है, आप चल रहे होते हो और धीरे से कोई पेड़ की टहनी आकर के ना ऐसे छुप जाती है, जैसे आपको कह रही हो आई लव यू, वो आपको कह जाती है आई लव यू। बट आपको इसकी प्रैक्टिस पहले करनी पड़ेगी। आप वॉक पे निकलिए, जो भी पेड़ मिले पौधा मिले उसका शुक्राना करते जाइए, ऑक्सीजन वहीं से आ रही है, वहीं से आ रही है, उसका शुक्राना करते जाइए, उसको कहते जाइए, खिलता रहे, मुस्कुराता रहे, फलता फूलता रहे। देखिए, और अपनी मैजिक सैंड हाथ से डालते जाइए उसके ऊपर एंड सी द मैजिक। आपको थोड़े दिनों बाद खुद एहसास होने लगेगा, अरे मैं निकलती हूँ तो ये पेड़ मेरे को ऐसे ही टहनियां हिलाते हैं और कहते हैं आई लव यू, आई लव यू। एंड मैं इस चीज को बहुत बारी महसूस किया है मैंने मॉर्निंग वॉक पे। तो थोड़ा सा करिए, नेचर के साथ जुड़िए, क्योंकि नेचर का शुक्राना मीन्स यूनिवर्स कहता है वाह मजे आ गए, मजे आ गए, आपने तो मेरे इतने शुक्राने भेज दिए हैं। तो देखिए, जैसे पेड़ कभी कह जाते हैं ना आई लव यू, है ना, वैसे यूनिवर्स हमें हमेशा कहेगा, हमेशा कहेगा तथास्तु तथास्तु यथा। ओके, सो थोड़ा सा 5-7 मिनट चाहे थोड़ा सा चक्कर लगा करके आइए ब्रह्म मुहूर्त में, देखिए नेचर को। और आजकल तो वेदर दिल्ली में तो अच्छा हो गया है मॉर्निंग में, आई डोंट नो बाकी जगह पर कैसा है, बट दिल्ली में बहुत अच्छा हो गया है वेदर मॉर्निंग आवर्स में। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, एक बारी इस एक्सरसाइज को जो हमें करनी है उसको अभी हम यहीं पर करेंगे, और फिर दिन में आप 4-5 बारी, जैसे मैंने बोला, इसको रूटीन में डाल दीजिए। बस एक रूटीन में चीज डल जाएगी ना, तो अपने आप सब चीजें हमारी पेस में आती चली जाएंगी। तो आराम से बैठ जाइए, और अगर आपको लगता है कि आंखें बंद करके आप एयर को फील कर सकते हैं तो आंखें बंद कर लीजिए, अदरवाइज जैसे आप कंफर्टेबल हैं वैसे। तो आराम से बिल्कुल कूल होकर के बैठ जाइए। और आज सांस पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है? आज सांस पे हम ध्यान नहीं देंगे, आज हम किस पे देंगे, सांस के द्वारा अंदर जाने वाली एयर पे। ओके, सो ठीक है, नॉर्मल ब्रीथ, जैसे आप सांस लेते हैं वैसे सांस लीजिए, और सांस के साथ महसूस कीजिए। ये प्लीज म्यूट कर लीजिए जिसके एंड से भी वॉइस आ रही है। सांस के साथ महसूस कीजिए
उस वायु को जो आपके प्रत्येक सेल को जीवन दे रही है। आपके सर से लेकर पांव तक हर सेल को जीवन दे रही है। फील द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम टॉप टू टो। एक एक सेल को देखती जाइए और महसूस करते जाइए कि जिस जिस सेल से एयर पास हो रही है वो सेल आपका खिलता जा रहा है, मुस्कुरा रहा है। अपनी श्वास लेते रहिए और इस एयर मूवमेंट को फील करते रहिए। अपनी बेस से 5 ब्रेथ लीजिए एंड फील दिस एयर मूवमेंट। इस एयर मूवमेंट को महसूस कीजिए। Every cell of your body is vibrating. Thank you for the air that I breathe in. Wow, what a magic air. Thank you, universe, for giving me in abundance. यूनिवर्स आपका बहुत बहुत शुक्राना मुझे इस जीवन दायिनी वायु को देने के लिए। मेरा कण कण आपका आभारी है। मेरा हर सेल जीवित है। I am so grateful. And today is the best day of my life. आज मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा दिन है। Today I feel the air that I breathe in. आज मैंने उस वायु को महसूस किया जिसमें मैं रोज सांस ले रही हूँ। उस वायु की गति को महसूस किया। उस जीवन दायिनी वायु को महसूस किया जो इतने प्यार से मेरे हर सेल को जीवन दे रही है। Today is the best day of my life. It's a powerful day of my life. Energetic day of my life. I am full of energy. I am a child of God. And God always protect me. God always give me everything in abundance. I have abundance and abundance and abundance of air, water, energy. Everything I have in abundance. Thank you, universe, for
creating such a beautiful planet for all of us. Thank you, thank you, thank you. I love you, love you, love you, universe. Whenever you feel comfortable, you can open your eyes. Thank you, ma'am. Thank you so much. कैसा लगा? एक्सपीरियंस शेयर कीजिए अपना। बहुत अच्छा लगा मैम, एकदम लाइट। कितने आपके हर लोगों ने मेडिटेशन के बाद हम लाइट ही हो जाते हैं मैम, एकदम दिमाग की सब कुछ खुल जाती है, बत्ती खुल जाती है। कितने लोगों ने एयर को फील किया? यस मैम। रिलैक्सिंग। वाओ। सो फील द एयर यू ब्रीथ इन, उस एयर को महसूस कीजिए। ओके, आज ये एक्सरसाइज करनी है, कॉन्शियसली करनी है। एवरी सेल इज चार्ज्ड। यस। देखो, जब हम किसी चीज को कॉन्शियस में लाते हैं, चेतना के स्तर में लाते हैं ना, हमारे दिल से शुक्राना निकलता है, दिल से शुक्राना निकलता है। एंड इट्स वाओ, इट्स वाओ। यूनिवर्स ने हमें कितना कुछ दिया है, कितना कुछ दिया है ना, हमारे जीवन के लिए कितना कुछ दिया है, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अबंडेंस है हमारे पास, अबंडेंस। देखिए, और हम फिर भी शिकायतें भेजते हैं, अरे मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। हमारे पास अबंडेंस है। जब इस बात को हम कॉन्शियस में ले आते हैं ना, और यूनिवर्स को कहते हैं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, तो यूनिवर्स कहता है अच्छा तुझे ये भी चाहिए, ले, तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। ओके, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर लाइफ। ये हमारी जिंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। सो बी ग्रेटफुल फॉर दिस एलिमेंट। इस एलिमेंट के लिए बहुत 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 शुक्राना। यस, समवन वांट्स टू शेयर समथिंग। कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस, एनी क्वेरीज? ओके, एक चीज आप लोगों से मैं शेयर करना चाह रही हूँ, वो ये है कि कई बार होता है कि हम ना किसी हैबिट से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, कोई सी भी हैबिट हो उसकी, एनी हैबिट। ओके, और हम ना उस हैबिट की तरफ एनर्जी फ्लो करना शुरू कर देते हैं कि ये तो हमेशा ऐसे ही करता है, ये तो हमेशा ऐसे ही करता है, राइट? तो उस तरफ एनर्जी का फ्लो रोक दीजिए। क्या करना है उसके लिए, आप कैसा चाहते हो वो कैसा करें, आप कैसा चाहते हो वो कैसा करें, उस तरफ अपना एनर्जी का फ्लो डाल दीजिए, उसको एफर्म करना शुरू कर दीजिए। ओके, अगर आपका बच्चा टीवी वॉच बहुत ज्यादा कर रहा है, कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है, या और कुछ बहुत ज्यादा कर रहा है, आप बार बार यही कहते रहोगे ये टीवी बहुत देखता है, ये टीवी बहुत देखता है, ये कंप्यूटर पे सारा दिन लगा रहता है, ये करता है, या और भी किसी बच्चे की कोई ऐसी हैबिट हो सकती है जिसको आप चाहते हैं कि वो हैबिट उसके अंदर ना आए, वो ना आए, तो उस पर एनर्जी डालना बंद कर दीजिए। आप क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़े, अच्छे से काम करे, राइट? छोटे बच्चे हैं तो आप उनके लिए चाहते हो कि वो पढ़ाई अच्छे से करें, कंप्यूटर पे इतना टाइम नहीं बैठे, गेम्स नहीं खेले, ये सब चाहते हो ना। तो इसके लिए क्या करना है, मैं कहती हूँ अगर बच्चा आपका 10 घंटे में से 8 घंटे भी कंप्यूटर पे लगा है, जो 2 घंटे वो कंप्यूटर पे नहीं लगा हुआ है, उन 2 घंटों के लिए आप शुक्राना करना शुरू कर दीजिए, अपने एनर्जी के फ्लो को वहां पे डाल दीजिए। ओके, जब आप उस 2 घंटे के लिए शुक्राना करेंगे ना, उसका वो चीज अपने आप उसकी हैबिट से निकलती चली जाएगी। जब तक आप उसको ये कहते रहेंगे ना कि ये टीवी बहुत देखता है, ये तो मेरी सुनता ही नहीं है,
देखिए वो सारी चीजें उसके अंदर जाती जाएंगी, क्योंकि आप अपने एनर्जी के फ्लो को वहीं पर डाल रहे हैं। ओके, तो अगर आपने किसी की हैबिट को, किसी भी चीज की हैबिट को अगर आप चाहते हैं कि वो हैबिट खत्म हो जाए, तो पहला आप उसके लिए क्या सोचते हैं कि वो पर्सन कैसा हो, कैसा होना चाहिए, राइट? जैसा वो होना चाहिए उसको एज्यूम करना शुरू कर दीजिए, उसकी कल्पना करनी शुरू कर दीजिए। ओके, और उस व्यक्ति के लिए जो जो उसने अभी तक अच्छे अच्छे काम किए हैं उन सब की सराहना करनी शुरू कर दीजिए, उन सब के लिए ग्रेटिट्यूड भेजना शुरू कर दीजिए। आप इस प्रोसेस को करके देखिए, ये टाइम हो सकता है कि टाइम ले, बट ये होगा ग्रेटिट्यूड की पावर से। आप किसी भी व्यक्ति की कोई सी भी हैबिट को हटा सकते हैं आराम से। कैसे? उसका तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपको उस व्यक्ति में क्या चाहिए। फोकस ऑन दैट थिंग, उस पे फोकस कीजिए, ना कि बार बार ये कह करके ये नहीं करता, ये नहीं करता, इसकी ये बुरी आदत है, इसकी ये बुरी आदत है। ओके, आप उसकी बुरी आदतों को फीड कर रहे हैं, आप उसकी बुरी आदतों पे खाद पानी डाल रहे हैं, तो वो बुरा वाला ट्री ग्रो करेगा। आप उसको इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। प्लीज किसके एंड पे वॉइस है, म्यूट कर दीजिए अपने आप को, म्यूट योरसेल्फ। किसी के एंड पे वॉइस आ रही है, किसके एंड पे आ रही है? आई डोंट नो। यस, ओके, तो इस तरीके से काम कीजिए। उस व्यक्ति की अच्छी अच्छी बातें खोज करके उनको ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए। देखिए ग्रेटिट्यूड में इतनी पावर है कि वो आपकी इन सब चीजों से मुक्ति दिला देगा। मैम Set- सच्ची में ग्रेटिट्यूड में पावर है मैम। मैंने यही क्वेश्चन करना था और आपने आंसर रिप्लाई किया मुझे। ठीक है, और एफर्म कीजिए, एफर्म कर दीजिए, एफर्म कर दीजिए कि मेरा बच्चा या जो भी जिसकी भी आप ये हैबिट हटाना चाह रहे हैं वो वैसा ही है जैसा आप सोच रहे हैं। Am I audible? मेरी वॉइस आ रही है सबको? Yes. ओके, Yes. मैम। ओके, सो जिनको भी ये दिक्कत आ रही है कि हाँ हमें अपने बच्चे की या बड़ों में से भी किसी भी रिलेशन की आपको ये हैबिट ठीक करनी है, तो उसको इस तरीके से कीजिए, उसको अपने डिजायर में रख लीजिए, राइट? और उसको विजुअलाइज कर लीजिए कि आप उस पर्सन को कैसा देखना चाहती हैं, एंड इट डेफिनेटली वर्क, ये वर्क करेगा। ओके, अब कब करेगा ये डिपेंड करता है कि आप कितना सही विजुअलाइज करती हैं और विजुअलाइजेशन में कुछ खटास नहीं डालती हैं। ठीक है, मतलब विजुअलाइज कर रही हैं, सोच रही हैं और बीच बीच में कह रहे हैं अरे इसकी तो ये आदत खत्म ही नहीं हो रही, इसकी तो ये आदत खत्म ही नहीं हो रही। देखिए जितना आप पॉजिटिव सोचती हैं उतना दो बारी ये कह करके इसकी ये आदत खत्म नहीं हो रही, ये आदत खत्म नहीं हो रही, उसको आप 0 पे ले आते हैं। ठीक है, तो इस काम को आप इस तरीके से शुरू कीजिए। ओके, कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस, समवन वांट्स टू आस्क समथिंग, कुछ जानना चाह रहे हैं? ओके, सो stay happy. Thank you for attending today's wow session, magic session. Love you all. Stay happy, stay blessed, and stay in Shukrana. Love you, love you, love you. Yes. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Love you, ma'am. Thank you मैम, लव यू। So open your videos and say wow for the session, wow for each other. Spread your happiness and spread your blessings to everyone. Thank you Thank you everyone. all. Thank you all. वाओ वाओ, Thank you all and love everyone, you love all. you। Love you. Love you, love you. Thank you. Thank you. Thank you to you, Thank Rachna ma'am. you. Love you. Love you. Love you. Love you. Thank you for the session. Love you all.